ये तो आप भी मानेंगे ना कि अकेलापन किसी श्राप से कम नहीं होता। फिर चाहे बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु बोलते रहें कि अकेलापन खुद को समझने में हमारी मदद करता है। अकेलेपन से ही हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं। लेकिन ये सब तो तब पॉसिबल है ना जब अकेलापन हमने अपने लिए खुद चुना है, अपनी खुशी से। और यही अकेलापन जब हमें किसी धोखे के रूप में मिले, फिर चाहे लव में ब्रेकअप हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, वाइफ का टेंशन हो, या फिर हस्बैंड की इग्नोरेंस हो, या बच्चों के द्वारा गलत बर्ताव। आप जानते हैं दुनिया का एक बहुत ही विकसित देश है जापान, जिस देश के नागरिकों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। जापान के नागरिक इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अकेलेपन की मार से जूझ रहे हैं। आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि जापान के लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अजनबियों को किराए में लेते हैं, यानी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों को रेंट पे लेते हैं ताकि लोग उनके साथ शराब पिएं, एंजॉय करें, खूब सारी बातें करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अपने दुख में रोएं, अपनी खुशियों में हंसें। बड़ा अजीब दस्तूर है ना। लेकिन सोचिए कि अकेलापन हमारे देश में भी लोगों को तिल तिल करके मार रहा है। और अगर आपको फिर भी ये नजर नहीं आ रहा है ना, तो जाके देखिए उन वृद्धा आश्रमों को जहाँ पर को बूढ़े बीमार माता पिता अकेलेपन की मार से जूझ रहे हैं और हमेशा दरवाजे और सड़क पे नजर गड़ाए रखते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी उनसे एक दिन मिलने जरूर आएंगे। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अकेलेपन को अगर आप अपनी मर्जी से चुनते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसी अकेलेपन को आप किसी पे थोप रहे हैं ना, तो आप पाप कर रहे हैं। तो इस पाप से बचिए और लोगों के अकेलेपन में उनके साथी बनिए। और मेरी बात अगर आपके दिल को छुई ना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।